नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। शायद आपने सुना हो कि आरबीआई ने मिस सेलिंग को लेकर कुछ नए रूल्स बनाए हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे। इन रूल्स के बारे में डिटेल में अभी आपको बताता हूं। मिस सेलिंग क्या है वो जान लीजिए कि जब भी आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, आपसे झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के आपका पैसा वैसी जगह लगवा दिया गया जो आपके लिए सूटेबल नहीं था, आपके काम का नहीं था, आपको ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मिस सेलिंग बोलते हैं। तो ये आरबीआई को क्यों रूल्स बनाना पड़ा, उसके पहले कुछ डाटा देखिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया की सबसे नामी एजेंसी में है, उनका 2023 का सर्वे है कि हिंदुस्तान में केवल 27% फिनेंशियल लिटरेसी है। फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है कि जो वित्तीय तौर पर कम से कम साक्षर है, बेसिक बात जानता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, उसको लिटरेट मान लेते हैं। दूसरा डाटा क्या है कि 2023-24 में टॉप 15 बैंक ने अपने यहाँ कमीशन में कमाया है 21,773 करोड़ रुपया। आप इस डाटा को दोबारा सुन लीजिए, 21,773 करोड़ रुपया केवल 15 बैंक ने कमाया है इंश्योरेंस वगैरह बेच के। तो अब आप कहानी थोड़ी समझ गए होंगे कि मिस सेलिंग कहाँ ज़्यादा हो रही है। कारण क्या है कि नॉर्मली हम लोग बैंक पर भरोसा करते आ रहे हैं पीढ़ियों से, और अब बैंक की कहानी यह है कि हर ब्रांच को, हर आरएम को टारगेट्स दे दिया जाता है इंश्योरेंस में और वगैरह वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए, इंसेंटिव दिया जाता है। ये सब का नतीजा हो रहा है कि मिस सेलिंग बहुत ज़ोर से हो रही है। हमारा जो पिछले 25, 30, 35 साल की सुनी सुनाई बात है, अधिकतर इन्वेस्टर जब आते हैं अपनी कहानी लेके कि उनको भाई बेवकूफ़ बना दिया गया, कुछ और कह के यूलिप में पैसा लगवा दिया गया, यहाँ लगवा दिया गया, मैक्सिमम केस बैंक से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि आप भरोसा करते हैं तो आपको लगता है कि भाई बैंक में बैठने वाला आदमी है, भरोसेमंद है, जानकार है, जबकि बैंक इसके जानकार है नहीं। अब चलिए कुछ और डाटा देखिए। 2024 में एक सर्वे आया था, उसमें 57% बैंक आरएम ने खुद स्वीकार किया कि प्रेशर के कारण उनको मिस सेलिंग करना पड़ता है। इससे भी इंटरेस्टिंग डाटा जो है, उसी सर्वे में 98% बैंक एम्प्लॉइज, जिनको हम लोग आरएम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न में उनको फ़र्क नहीं पता था। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग आपको एडवाइस कर दे रहे हैं जिनको खुद नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका बेसिक नहीं पता है। अगर नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न के बीच में अंतर नहीं पता है उनको, तो वो हमारे और आपकी फिनेंशियल नीड्स को कितनी पूरी करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट किसको सूट करेगा, किस रेशियो में सूट करेगा। तो अब जाके आरबीआई को लगने लगा कि भाई पानी सर के ऊपर जा रहा है। उन लोगों ने रूल बनाया कि 1 जुलाई से ये लागू होगा कि अगर कोई कस्टमर बैंक का ये कंप्लेन करेगा विदिन 30 डेज कि उसको मिस सेलिंग की गई है, उसको ऐसा इन्वेस्टमेंट करा दिया गया है जो उसके लिए सूटेबल नहीं था, तो उनको पूरा पैसा रिफंड देना पड़ेगा। तो चलिए, कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ी, कुछ तो सख्ती हुई। असल में यूएस में 2016 में ऐसी एक मिस सेलिंग की घटना आई थी और 5000 बैंक एम्प्लॉइज को डिसमिस कर दिया गया था। तो अपने यहाँ उतनी बड़ी बात तो शायद तत्काल नहीं संभव है, लेकिन रिफंड का एक मौका मिल रहा है। मुश्किल क्या है ना कि 30 दिन के अंदर तो अधिकतर लोगों को, बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ ठगी हो गई। 30 दिन के अंदर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो उनको 30 दिन क्या, साल, 2 साल, 3 साल में जाके पता चलता है कि अरे मुझको तो बेवकूफ़ बना दिया गया, कुछ से कुछ कह दिया गया। तो ये सफिशिएंट नहीं है। जहाँ कुछ भी नियम नहीं था वहाँ कुछ नियम तो आ गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो कायदे से आरबीआई को तो एम्प्लॉइज़ को टारगेट नहीं करके बैंक के लिए रूल बनाना चाहिए। बैंक के लिए ऐसा रूल बनाना चाहिए कि भाई अपने एम्प्लॉइज़ को आप ऐसा कोई टारगेट नहीं देंगे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करने के लिए। उनका जो काम है बैंकिंग, वो करने दीजिए। उनको इंसेंटिवाइज मत कीजिए कि वो गलत सही करें। और बैंक्स को भी चाहिए कि नॉर्मल बैंकिंग पर फोकस करें, हम लोग का भरोसा बनाए रखें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्सपर्टाइज का काम है। कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करना, कस्टमर का एसेट लाइबिलिटीज समझना, उसका डिफरेंट फिनेंशियल गोल समझना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना उसके पैसे को। तो इस काम को बैंक को चाहिए कि एक्सपर्ट के भरोसे ही छोड़ दें। उनका जो काम है, जिसके वो एक्सपर्ट हैं नॉर्मल बैंकिंग के, वो करें। ओके, थैंक यू।